दोस्तों, बेबाक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस इंडिया और इस बेल आइकन को दबाकर खबरें पाएं सबसे पहले। 5 करोड़ भक्तों का बाबा अब जेल पहुंच चुका है, लेकिन इस बाबा के सलाखों के पीछे पहुंचने की कहानी काफी लंबी है। आज इस कहानी के पीछे की कहानी आपको दिखाएंगे, वो कहानी आपको दिखाएंगे जिसे देखकर आप हैरान जरूर हो जाएंगे। आप इस कहानी को सुनकर थोड़ा सा स्तब्ध हो जाएंगे, लेकिन इस कहानी में उन बलात्कार की शिकार 2 महिलाओं को भी याद रखना होगा, जिनके लंबे संघर्ष की वजह से ही राम रहीम जैसा गुनहगार आज सलाखों के पीछे पहुंचा है। बलात्कार होने के करीब 10 साल बाद तो इन पीड़ित महिलाओं के बयान 2009 और 2010 में दर्ज किए गए। आप समझ सकते हैं क्या कहानी रही होगी। इन महिलाओं ने अपने बयान में उस असहनीय पीड़ा और अपमान का जिक्र किया है जिसका उन्हें बाबा के आश्रम में सामना करना पड़ा। सीबीआई जज के सामने शपथ लेकर दिए गए बयान में साध्वियों ने पूरे घटनाक्रम का जिक्र किया। बताया गया कि किस तरह से शक्तिशाली बाबा उनका और डेरे की अन्य महिलाओं का अपनी गुफा में रेप करता था। आश्रम में बाबा का आवास गुफा कहलाता है। बयानों के मुताबिक पीड़िता ने बताया कि बाबा किस तरह अपने रसूख का बखान करते हुए खुद को भगवान बताता था। साध्वियों ने यह भी खुलासा किया कि बाबा के चेले बलात्कार के लिए माफी शब्द का इस्तेमाल करते थे। वहीं जहां बाबा रहते थे वहां सिर्फ महिला अनुयायियों की तैनाती हुआ करती थी। साध्वियों के मुताबिक शुरुआत में तो उसे समझ में ही नहीं आया। जब महिला अनुयायियों ने उनसे पूछा कि क्या उसे पिताजी से माफी मिली, हकीकत तो तब सामने आई जब बाबा ने 28 और 29 अगस्त सन 1999 की दरमियानी रात उसे अपनी गुफा में बुलाया और उसका रेप कर दिया। 9 सितंबर 2010 को एक दूसरी साध्वी ने अपने बयान में बताया कि वो जून 1998 में डेरे से जुड़ी थी। गुरमीत राम रहीम ने उसे नज्म नाम दिया था। पीड़िता सिरसा की रहने वाली थी। वो भी अपने घर वालों के कहने पर डेरे में आई। 1999 में जब उसकी ड्यूटी गुफा में लगा दी थी, उसे अंदर बुलाया गया तो उसके बाद राम रहीम ने उसका रेप कर दिया। साथ ही किसी को इस बारे में ना बताने की धमकी दी। यानी ये बाबा और बाबा के भक्त इन बच्चियों को या कहें कि इन मासूमों को गुफा में माफी शब्द के अनुसार बुलाते थे। कहते थे कि बाबा आपको माफी देंगे। आप समझ सकते हैं कि उन पर क्या गुजरी होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन इस खबर को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही हेडलाइंस इंडिया को पल पल की अपडेट के लिए बिल्कुल फ्री में अभी सब्सक्राइब कीजिए।